बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, 10th क्लास इंग्लिश का गेस्ट पेपर जो है आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। कंप्लीट गेस्ट पेपर है। एमसीक्यूज़ के अलावा एमसीक्यूज़ जो हैं वो मैंने ऑलरेडी शेयर की हुई हैं। तो मज़ीद जो है इंशाल्लाह पेपर से 2 दिन पहले जो है वो मैं अगेन जो है वो एमसीक्यूज़ जो है वो सोल्ड शेयर कर दूंगा। तो इस वीडियो में आप लोगों के साथ एमसीक्यूज़ के अलावा 56 मार्क्स का जो सब्जेक्टिव पूरा पार्ट है उसका गेस्ट पेपर जो है वो शेयर करने जा रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर है। आपकी तैयारी अगर है तो फिर भी आप इसको अच्छी तरह करें, नहीं है फिर भी इसको अच्छी तरह तैयार करें, क्योंकि इंशाल्लाह ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पर मबनी ये गेस है। और इसमें जो है न्यू पैटर्न जो आपका है उसी के मुताबिक ये गैस बनाया गया है। तो साथ साथ पेपर स्कीम जो है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करता जाऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है आप लोगों का 19 नंबर का ऑब्जेक्टिव पार्ट होता है जिसके 20 नंबर होते हैं। उसके बाद सब्जेक्टिव पार्ट जो है आपका 56 नंबर का होता है 56 मार्क्स का, जो 2.5 घंटे जिसके लिए टाइम होता है। तो टोटल जो है आप लोगों के पास जो है ये टाइम जो है टोटल 2 घंटे और 50 मिनट हो गए। उसके बाद सेक्शन 1 में सिर्फ क्वेश्चन आंसर होते हैं। तो टोटल जो है 8 क्वेश्चन आपको पेपर में दिए हुए होते हैं, 5 आप लोगों ने करने होते हैं, 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। तो क्वेश्चन आंसर का टोटल जो नंबर हैं वो 10 नंबर होते हैं। 5 जो आप करते हैं तो 10 नंबर का ये क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन नंबर 2, 5 क्वेश्चन जो है आप लोगों की एक्सरसाइज में से आते हैं और 3 क्वेश्चन जो है वो बॉक्स क्वेश्चन होते हैं। तो इस तरह टोटल 8 क्वेश्चन बनते हैं जिनमें से 5 करने होते हैं। तो मैंने चैप्टर वाइज तमाम चैप्टर के क्वेश्चन आंसर दिए हैं जिसमें बॉक्स क्वेश्चन भी हैं और एक्सरसाइज क्वेश्चन भी हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पूरे गेस्ट पेपर में एक चीज़ आप लोगों ने नोट रखनी है कि जो तरतीब होगी तरतीब के लिहाज से उसकी इम्पोर्टेंस होगी। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को ऑलरेडी जैसे मैंने समझाया है कि क्वेश्चन जितने भी हैं पूरे पेपर में गेस्ट पेपर में उनकी जो अरेंजमेंट है वो इम्पोर्टेंस के लिहाज से है। जैसे कि चैप्टर नंबर 1 है, इसका हाउ कैन पीपल अचीव परफेक्शन इन द मॉरल स्पिरिचुअल एंड सोशल एरियाज ऑफ लाइफ, ये सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो क्वेश्चन है इस चैप्टर का। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो है वेयर डिड नॉन मुस्लिम ट्रस्ट द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके बाद है हाउ डिड द रसूल सेट हाई एंड नोबल आइडियाज फॉर ऑल मैनकाइंड, ये तीसरे नंबर पे इंपॉर्टेंट है। व्हाट मेड द नॉन मुस्लिम ब्रिंग्स देयर सूट्स टू द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये चौथे नंबर पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और हाउ डज द कुरान डिस्क्राइब द पर्सनैलिटी ऑफ द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये पांचवें नंबर पे इंपॉर्टेंट है। तो इनकी इंपॉर्टेंस जो है वो तरतीब के लिहाज से है, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। तो अगर आप लोग शार्ट तैयारी करना चाहते हैं तो ऊपर वाले 3 क्वेश्चन करना चाहें या 4 करना चाहें वो आप लोगों की मर्ज़ी है। तो आप अपनी मर्ज़ी से मज़ीद शार्ट तैयारी जो है वो कर सकते हैं, इनकी तरतीब को मद्देनज़र रखते हुए कि तरतीब के लिहाज से ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 2, वेयर डज चाइनीज़ न्यू ईयर स्टार्ट, सबसे इंपॉर्टेंट। दूसरे नंबर पर इस चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है वेयर डू लिटिल रेड इन्वेलप filled with money symbolize। तीसरा है व्हाट डू डेकोरेशंस आउटडोर्स एंड विंडोज सिंबलाइज। चौथा है इंपॉर्टेंट वह इज चाइनीज न्यू ईयर नेवर ऑन द सेम डे ईच ईयर। और पांचवा है वह डज न्यू ईयर डिनर कंसिस्ट ऑफ 8 और 9 डिशेज। ये पांच मैंने दिए, अगर आपको ज़्यादा लगे तो मैं उस लिहाज से मैंने इंपॉर्टेंट की तरतीब रखी है कि अगर आपको गैस कहीं पर भी ज़्यादा लगे तो आप ऊपर वाले जो हैं 3-4 क्वेश्चन जो हैं उनको कर सकते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। तो वो आप पे डिपेंड करता है। कोशिश करें कि ये सारे कर लें, ज़्यादा नहीं है, हर चैप्टर में से 5-5। उसके बाद चैप्टर नंबर 3 पोइम है व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम फेलर। और इसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट जो इसका क्वेश्चन है हाउ इज़ फेलर नॉट अ डिसग्रेस। चौथे नंबर पे चैप्टर जो है व्हेन डू यू नीड टू सी अ डॉक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट मतलब क्वेश्चन इस चैप्टर का पहला। और दूसरे नंबर पे जो इंपॉर्टेंट है वह इज इट नेसेसरी टू कीप अवे सोप फ्रॉम द वोंड। तीसरे नंबर पे जो इंपॉर्टेंट है हाउ इज एन एंटीबायोटिक क्रीम गुड इन हीलिंग द वोंड। उसके बाद चौथा जो है इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का यू शुड नॉट कीप चेकिंग इफ द ब्लीडिंग हैज स्टॉप व्हाई। और पांचवें नंबर पे इस चैप्टर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है व्हाट यू शुड यू फर्स्ट एड किट कंसिस्ट ऑफ। तो चैप्टर नंबर 5 पोइम है रेन विच वट डू द रिच एंड पुअर लिव स्टैंड फॉर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस पोइम का सबसे ज़्यादा। दूसरे नंबर जो इंपॉर्टेंट है व्हाट विल हैपन आफ्टर द रेन स्टॉप, ये दूसरे नंबर पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद चैप्टर नंबर 6 है, तो चैप्टर नंबर 6 का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हाउ इज न्यूज़पेपर मोर कन्वीनियंट मीडियम ऑफ न्यूज़। दूसरे नंबर पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाई डू सम पीपल रीड मोर देन वन न्यूज़पेपर। तीसरे नंबर पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन
वो है हाउ डज अ व्यूअर गेट रिस्ट्रिक्टेड व्हाइल वाचिंग टीवी न्यूज़। चौथे नंबर पे जो इंपॉर्टेंट है वो है हाउ डज टेलीविजन मेक अस लेजी। पांचवें नंबर पे जो इंपॉर्टेंट है वो है विच मीडियम डू यू प्रेफर फॉर न्यूज़ एंड वाई। तो ये छठे चैप्टर के तरतीब के लिहाज से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद चैप्टर नंबर 7, हाउ हैज़ द राइटर स्पेंट हिज समर वेकेशंस। पहले नंबर पे इंपॉर्टेंट है। दूसरे नंबर पे इंपॉर्टेंट है व्हाट आर सम डिस्टिंक्शंस ऑफ द राइटर। तीसरे नंबर व्हाट है he gained from his summer job experience। चौथे नंबर पे what kind of person is the author। चैप्टर नंबर 8 पोइम है when does the scene look like when wind is still। और उसके बाद है what is wind doing to all men's work। नामी नंबर चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 9। पहले नंबर पे जो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज मीन बाय द राइट प्रोफेशन। दूसरे नंबर इसका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू कंसीडर द स्कोप ऑफ एनी फील्ड। तीसरे नंबर जो इंपॉर्टेंट है वो है हाउ डू कैरियर काउंसलर हेल्प यू चूज द राइट प्रोफेशन। और चौथे नंबर जो इंपॉर्टेंट है व्हाट वर द फेमस कैरियर्स फॉर द यंग पीपल इन द पास्ट। उसके बाद चैप्टर नंबर 10 इसका पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हाउ डज अ बुक कनेक्ट द रीडर एंड द राइटर। उसके बाद है दूसरे नंबर पे विच बुक हैज इंस्पायर्ड यू द मोस्ट। तीसरे नंबर पे इंपॉर्टेंट है इन व्हाट वे बुक्स आर बेटर देन रेडियो टीवी एंड इंटरनेट। चौथे नंबर पे है इंपॉर्टेंट इसका कैन मॉडर्न टेक्नोलॉजी टेक द प्लेस ऑफ बुक्स। उसके बाद चैप्टर नंबर 11 इसका पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वेयर डिड द प्रेसिडेंट सपोर्ट पिप। दूसरे नंबर पे है व्हाट वाज जॉय हाउ डिड द ही ट्रीट पिप। और तीसरे नंबर पे व्हाट काइंड ऑफ बॉय वाज पिप। चौथे नंबर पे है हु लुक्ड आफ्टर पिप आफ्टर द डेथ ऑफ हिज पेरेंट्स। और इसका पांच नंबर पे इंपॉर्टेंट है व्हाट हैपेंड टू द प्रेसिडेंट वेल्थ आफ्टर हिज डेथ। उसके बाद चैप्टर नंबर 12 इसका पहले नंबर पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है हाउ आर वाटर रिसोर्सेज अंडर ग्रेट स्ट्रेस। और दूसरे नंबर पे जो है वो है व्हाट इज द मेजर काज ऑफ फूड शॉर्टेज एंड मेल न्यूट्रिशन। तीसरे नंबर पे जो इंपॉर्टेंट है वो है विच एरियाज आर द मोस्ट इफेक्टेड बाय इंसिस्टेंट ग्रोथ इन पॉपुलेशन। चौथे नंबर पे जो इंपॉर्टेंट है वो है व्हाट डज द वर्ड डिप्लेटेड मीन। पांचवें नंबर पे जो इंपॉर्टेंट है वो है व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ इम्प्रूव टेक्नोलॉजी। उसके बाद लास्ट चैप्टर Why did the accuser forgive the villager। पहले नंबर पे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरे नंबर जो इंपॉर्टेंट है वो है Where did the old man hurl a stone at the camel। तीसरे नंबर पे जो इंपॉर्टेंट है वो है On what condition was criminal allowed to leave। चौथे नंबर पे जो इंपॉर्टेंट है वो है What case did the young man bring to हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हो। और पांचवें नंबर पे जो है वो है Why were sahabas worried about हजरत अबू ज़र गफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हो। तो ये जो है आपके क्वेश्चन आंसर हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि तरतीब के लिहाज से ये क्वेश्चन आंसर जो है इंपॉर्टेंट है हर चैप्टर के। तो पहले नंबर वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट, दूसरे नंबर वाला उसके बाद, तीसरे नंबर वाला उसके बाद। अगर आप शार्ट तैयारी करना चाहें तो इन्हीं में से फर्स्ट वाले जो होंगे उनको आप प्रायोरिटी दे के तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद ये सेक्शन 2 है। तो इसमें पहला है ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैराग्राफ इनटू उर्दू। मतलब एक पैरा आपको दिया हुआ होगा बुक के किसी चैप्टर में से, उसकी आपने ट्रांसलेशन करनी होगी उर्दू में। तो 8 नंबर का ये पैराग्राफ है आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो चैप्टर नंबर 1 का जो वही तरतीब वही चल रही है। तो चैप्टर नंबर 1 का जो सबसे इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है ट्रांसलेशन का वो है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाइफ इज़ अ परफेक्ट। यहाँ से लेकर पैरा ये ख़त्म हो रहा है टू फॉलो इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। यहाँ तक वाला जो पैरा है इस चैप्टर का वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है इस चैप्टर में से। दूसरा पैरा है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रैक्टिकली प्रूव्ड से लेकर फ्रॉम अ ट्रैवल कन्फ्लिक्ट तक वाला, ये दूसरे नंबर पे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद तीसरा एज हेड ऑफ द स्टेट ऑफ मदीना से लेकर हज़रत उसामा रिक्वेस्ट टू रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टू फॉरगिव हर। तो ये तीसरे नंबर पे इंपॉर्टेंट पैरा है। तो इसकी भी तरतीब उसी लिहाज से है, पहला पैरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, दूसरा उसके बाद, तीसरा उसके बाद। चैप्टर नंबर 2 ट्रांसलेशन के लिहाज से मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि मैंने मेंशन किया हुआ है आगे इंपॉर्टेंट। तो जिनके आगे मैंने मेंशन इंपॉर्टेंट किया हुआ है वो ट्रांसलेशन के लिहाज से वो पूरे चैप्टर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दूसरा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट पैरा जो है वो है एन अदर पॉपुलर कस्टम इज़ टू हंग अप से लेकर स्पेसिफिक फूड्स आर सर्व्ड, यहाँ तक वाला पैरा जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का। दूसरे नंबर पे जो इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है वो है इट इज़ ट्रेडिशनल प्रैक्टिस फॉर अडल्ट से लेकर लेफ्ट द होम ऑफ द गिवर, यहाँ तक वाला। तीसरे नंबर पे इसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरा है वो है ऑन द ईव ऑफ द चाइनीज़ न्यू ईयर इट इज़ से लेकर वर्ल्ड 9 मीन्स लॉन्ग लास्टिंग, यहाँ तक वाला। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ट्रांसलेशन के लिहाज से। इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो ट्रांसलेशन पैरा है वो है हैंडलिंग मैनर एक्सीडेंट से लेकर
और अदर कॉम्प्लिकेशंस तक वाला। तो ये पैरा जो है बहुत ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट है। जहाँ से पैरा ख़त्म शुरू हो रहा है, जहाँ पे ख़त्म हो रहा है, वही मैंने मेंशन जो है यहाँ पे पैरा किया हुआ है, पूरा पूरा पैरा नहीं लिखा हुआ। चैप्टर नंबर 4 का दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरा है वो है वी ऑल नीड हेल्प एट टाइम से लेकर लाइफ सेविंग तक वाला पैराग्राफ दूसरे नंबर पे इंपॉर्टेंट है। तीसरे नंबर पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरा है इसका आफ्टर यू क्लीन द वॉन्ट से लेकर स्टॉप यूजिंग द ऑइंटमेंट। तो ये जो है तीसरे नंबर पे मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरा है। उसके बाद चैप्टर 6 ये भी ट्रांसलेशन के लिहाज से मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ईच मीडियम है स्ट्रेंथ से लेकर वॉच इट ऑन टेलीविज़न, ये इसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो ट्रांसलेशन पैरा है। दूसरे नंबर पे जो इंपॉर्टेंट पैरा है वो है न्यूज़पेपर डू नॉट रिक्वायर से लेकर आर नॉट इंटरेस्टेड इन तक वाला, ये दूसरे नंबर पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तीसरे नंबर पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वो है टेलीविज़न ऑन द अदर हैंड रिक्वायर से लेकर दे विश टू स्किप तक वाला, ये तीसरे नंबर पे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो पैराग्राफ है। उसके बाद चैप्टर नंबर 7 इसका इन ऑर्डर टू गेन एंड अंडरस्टैंडिंग से लेकर दी जॉब एक्सपीरियंसेस, ये वाला 7वें चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरा है। उसके बाद एज अ स्टूडेंट आई एम एन एक्टिव से लेकर वेल राउंडेड स्टूडेंट, ये वाला दूसरे नंबर पे इंपॉर्टेंट है। और तीसरे नंबर पे द लास्ट कपल ऑफ ईयर से लेकर प्लेस एंड अर्न इट वाला, ये तीसरे नंबर पे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद चैप्टर नंबर 9 ये भी ट्रांसलेशन के लिहाज से मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। टुडे लाइफ हैज़ बिकम मोर से लेकर अवेलेबल फॉर यंग पीपल तक वाला पैरा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चैप्टर नंबर 9 का। उसके बाद आई एम ग्लैड दैट आई हैव से लेकर आई हैव सक्सीडेड सो फार, ये दूसरे नंबर पे इंपॉर्टेंट है। तीसरे नंबर पे कैरियर काउंसलर्स आर जनरल से लेकर टू देयर एप्टीट्यूड, ये तीसरे नंबर पे इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 10 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ट्रांसलेशन के लिहाज से। तो चैप्टर नंबर 10 का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रांसलेशन पैरा है वो है बुक्स आर सोर्स ऑफ कंफर्ट से लेकर हु डू नॉट रीड तक वाला। जो दूसरे नंबर पे इंपॉर्टेंट है वो है लिटरेचर इज द स्टोरी से लेकर फॉल्स एंड एस्पिरेशन तक वाला। तीसरे नंबर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बुक्स ऑफर अदर टाइप से लेकर ग्रैंडवर ऑफ अ सिविलाइजेशन वाला, ये तीसरे नंबर पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद चैप्टर नंबर 11 इन लंदन पिप स्टडी से लेकर ही हैड हेल्प एज अ चाइल्ड तक वाला, इस चैप्टर का ये जो पैरा है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 12 का जो है वाटर इज अनदर क्रिटिकल एटम से लेकर शॉर्टेज ऑफ फ्रेश वाटर तक वाला, ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसका दूसरा जो है नंबरिंग थोड़ी गलती होगी, द अलार्मिंग से लेकर फॉर द पास्ट 25 ईयर, ये जो है दूसरे नंबर पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 13 का वन हज़रत उमर सीटिंग से लेकर मर्डर फॉर दिस क्राइम, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वो है ड्यूरिंग द सरमन फादर कैन नॉट बी टेकन ऑन सोल तक वाला, ये दूसरे नंबर पे इंपॉर्टेंट है। तीसरे नंबर पे जो इंपॉर्टेंट है वो है द खलीफ लुक एट द यंग से लेकर विद ऑल हिज माइट, ये तीसरे नंबर पे मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 राइट द समरी ऑफ द पोएम, 5 नंबर की लिखनी होती है या फिर आपको किसी पोएम की लाइंस दी हुई होती हैं उनकी जो आपने पैराफ्रेज बनाना होता है सिंपल इंग्लिश में, उसका रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट भी साथ लिखना होता है। तो इसका तरीका ये होता है कि आप की टोटल 3 समरियाँ हैं, कोई सी 2 समरियाँ कर लें पेपर के लिहाज से। तो एक समरी का जो है मोस्टली वो स्टेंजा आता है और एक समरी का जो है वो एक पोएम का जो है वो स्टैंजा आता है और एक पोएम की समरी आती है। तो अगर आपने 2 की हुई होंगी तो फॉर एग्जांपल तीसरी का समरी आ जाती है, तो आप जो है स्टैंजा जो है वो आपने याद किया होगा उसी लिहाज से होगा। स्टैंजा किस तरह बनाना है वो जो है मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है, तो वो वीडियो आप सर्च कर लीजिएगा 9th इंग्लिश समरी गैस बाय HBS एजुकेशन लिख कर, तो उसमें मैंने आपको स्टेंजा बनाने का जो है वो तरीका बताया हुआ है। तो ओवरऑल द रेन जो है वो पहले नंबर पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दूसरे नंबर पीस और तीसरे नंबर ट्राई अगेन। मतलब सबसे ज़्यादा पोएम जो है वो द रेन है, उसके बाद पीस है और तीसरे नंबर पे ट्राई अगेन है। तो 3 पोएम्स हैं, कोई से 2 करें, किस तरह करें वो मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दे दिया है। बाकी आप मेरी पोएम वाली वीडियो देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएम वाली, या स्टैंजा किस तरह बनाना है वो देखेंगे तो आपको स्टैंजा बनाने का तरीका आ जाएगा। कोई 2 फिर आप कर सकते हैं, एक समरी जो है वो आप छोड़ सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा मार्क्स वाला क्वेश्चन, राइट एन ऐसे ऑफ 150 to 200 वर्ड्स, मतलब अगर आप ऐसे लिखेंगे तो 150 से 200 वर्ड्स का ऐसे लिखेंगे, या फिर आप पैराग्राफ लिखेंगे तो 100 से 150 वर्ड्स जो हैं वो फिर आपको लिखने पड़ेंगे, मतलब ऐसे और पैराग्राफ। तो इसमें होता क्या है 3 ऐसे दिए होते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में और 3 पैराग्राफ दिए हुए होते हैं, तो टोटल ये 6 बनते हैं जिनमें से सिर्फ आपने एक करना होता है।
अब ऐसे और पैराग्राफ में फ़र्क क्या है, आपकी ग्रामर की बुक में आपने देखा होगा। इसमें फ़र्क यही है कि पैराग्राफ जो है उसमें लाइन स्किप नहीं करनी पड़ती, एक ही पैरे में सारा जो मजमून होता है वो लिखना पड़ता है, तो इसको हम पैराग्राफ का नाम देते हैं। इसका मतलब सिंपल वर्ड में आपको बता रहा हूँ। और ऐसे जो होते हैं ये पैराग्राफ बना के, मतलब आधी जहाँ पे बात ख़त्म होती है उसे अगला लाइन छोड़ के अगला पैरे में जो है वो नई बात जो है वो स्टार्ट करते हैं, तो वो ऐसे होते हैं। तो टोटल जो है ये तीन तीन आते हैं, तीन ऐसे आते हैं पेपर में, तीन पैराग्राफ आते हैं। ऐसे 150 से 200 वर्ड का लिखना पड़ता है और कम से कम, और पैराग्राफ जो 100 से 150 वर्ड का लिखना पड़ता है कम से कम। तो आपकी मर्ज़ी ऐसे लिखें या पैराग्राफ लिखें, तो टोटल ये 6 होते हैं, एक करना होता है। तो फिर वही बात, आपको अगर लगे कि ज़्यादा है तो फिर आप जो है ऊपर वाले जो है चीज़ें कर सकते हैं। मतलब ऐसे और पैराग्राफ मैंने 12-12 दिए हुए हैं, लेकिन ये तरतीब के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। अगर आपको लगे कि हम 12 नहीं कर सकते तो 5-6 तो लाज़मी तरतीब के लिहाज से जो ऊपर वाले होंगे वो कर लीजिएगा। तो इम्पोर्टेंट पैराग्राफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है वो मई स्कूल है। उसके बाद जो दूसरे नंबर पे इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है वो रोड एक्सीडेंट है। तीसरे नंबर पे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है वो पाकिस्तानी वुमेन है। चौथे नंबर पे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है वो फैशंस है। पाँचवें नंबर पे जिसको मैंने इंपॉर्टेंट रखा है वो पिकनिक है। छठे नंबर पे जिसको इंपॉर्टेंट रखा है वो मई नेबर है। सातवें नंबर पे जिसको रखा है वो ड्रीम है। आठवें नंबर पे जो इंपॉर्टेंट रखा है वो हाउस ऑन फायर है। और उसके बाद 9वें नंबर पे जिसको रखा है वो है अल्लामा इकबाल। 10वें नंबर पे रखा है गर्ल गाइड्स को इम्पोर्टेंट। 11वें नंबर पे रखा है माई बेस्ट टीचर। और 12वें नंबर पे रखा है आई विजिट टू हॉस्पिटल। तो अगर आप सिर्फ पैराग्राफ करना चाहते हैं, ऐसा नहीं करना चाहते, तो कोशिश करें ये सारे के सारे कर लें। आपका आराम से 3 के 3 भी लग सकते हैं, 2 तो कन्फर्म जो है इनमें से लग जाएंगे। तो आपके पास चॉइस होगी, जो अच्छी तरह से आता है वो कर लें। अगर आपने सिर्फ पैराग्राफ करने हैं तो फिर आप ये सारे करें। अगर आपने पैराग्राफ भी करने हैं, ऐसे भी करने हैं, तो 5-6 पैराग्राफ और 5-6 ऐसे शुरू वाले जो हैं, ऊपर वाले जिसमें स्कूल और रोड एक्सीडेंट, ऊपर वाले जो 5-6 हैं वो कर लें। इंपॉर्टेंट ऐसे की बात करें तो मैच, तो क्रिकेट मैच भी हो सकता है, हॉकी मैच भी हो सकता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आप पैलेट सुपर वन वाली बुक देखें तो उसमें मैच जो है उसमें क्रिकेट का भी लिख सकते हैं, हॉकी का भी लिख सकते हैं, फुटबॉल का भी लिख सकते हैं। मगर मैच जो है उसमें कोई भी स्पोर्ट्स जो है वो आ जाए तो आप वो लिख सकते हैं। तो इसलिए मैंने मैच सिर्फ लिख दिया है, ताकि सिर्फ अगर आप मैच करेंगे तो उसमें क्रिकेट भी हो जाएगा, हॉकी भी हो जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है मैच है, जिसको मैंने पहले नंबर पर रखा है। दूसरे नंबर पर जिसको रखा है वो है कर्टसी। दूसरे नंबर जो इम्पोर्टेंट है ऐसे। तीसरे नंबर पर जो रखा है वो है माई लास्ट डे एट स्कूल। चौथे नंबर पर जो रखा है वो कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह है। पाँचवें नंबर पर जो रखा है वो स्पोर्ट्स एंड गेम्स है। छठे नंबर पर जो रखा है वो माई हाउस है। सातवें नंबर पर जो रखा है इंपॉर्टेंट वो ट्रू मुस्लिम है। आठवें नंबर पर जो रखा है वो लाइफ इन अ बिग सिटी। 9वें नंबर पर जो लिखा है रखा है वो माई बेस्ट फ्रेंड। 10वें नंबर पर हेल्थ। 11वें नंबर पर माई हॉबी। और 12वें नंबर पर विलेज लाइफ। तो सिर्फ ऐसे करना चाहें तो 12 के 12 कर लें। अगर आप ऐसे और पैराग्राफ करना चाहते हैं तो 5-6 ऊपर वाले जो हैं ऐसे, और 5-6 ऊपर वाले पैराग्राफ जो है आप लोग कर सकते हैं। वो आपकी अपनी चॉइस है। बाकी मैंने आपको मेथड पैटर्न बता दिया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, चेंज एनी 5 आउट ऑफ 8 फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इनडायरेक्ट फॉर्म। मतलब इनडायरेक्ट फॉर्म में आपको 5 सेंटेंस जो है वो करने होते हैं। तो ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं ये सारे ही इम्पोर्टेंट हैं, तो ये मैंने यहाँ पे दे दिए हैं, तो इनको आप देख लें। मैं एक एक नहीं पढ़ता क्योंकि वीडियो ऑलरेडी जो है वो काफ़ी लेंथी हो चुकी है। तो इसको जो है आप रोक के देख लीजिएगा। ये सारे ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अगर आपको रूल्स आते हैं, 4-5 किस्म के जो हैं वो सेंटेंस होते हैं जिनको आपने इंटरेक्ट बनाना होता है। तो 4-5 किस्म के उनको आपको बनाने का तरीका अगर आप सीख लेते हैं तो वो आप आराम से बना सकते हैं। इससे रिलेटेड, डायरेक्ट इंटरेक्ट से रिलेटेड भी ऑलरेडी जो है मैं अपने चैनल पर जो है वो शेयर कर चुका हूँ। तो उसके बाद 7वें नंबर क्वेश्चन है, यूज़ एनी 5 आउट ऑफ 8 पेयर ऑफ वर्ड इन सेंटेंसेस। ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन होता है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हैं वो मैंने दे दिए हैं। अगर आप सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट करना चाहें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, टाइम हो तो इंपॉर्टेंट वाले भी साथ दे कर लीजिएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है इसका एक ही मैंने दिया हुआ है, डबल डबल नहीं दिया हुआ। जैसे अफेक्ट का इफेक्ट भी साथ होता है, एडवाइस का एडवाइस साथ होता है, तो मैंने सिर्फ एक एक दिया हुआ है। तो अफेक्ट, एडवाइस, अल्टर, एंजल, बेल, बर्थ, कोल्ड, डायरी, ड्यू, डॉज, एल्डर, फीट, फेयर, गेट, आइस, मिडल, मैरी, मैनर, प्रॉफिट, प्रे, पोर, क्वाइट, रेन, सेल, टीम, अर्बन और वीक।
तो ये जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जबकि बेयर, ब्रेक, सेल, डिवाइस, डाई, एक्सेप्ट, फ्लोर, फाउल, गोल, हिल, आइडल, लेयर, प्रिंसिपल, पीस, रोल, रूट, स्टोरेज, सीन, वेल, वेस्ट और राइट, ये जो है ये इंपॉर्टेंट है। तो पेरो वर्ड के बाद आपका लास्ट क्वेश्चन और 38 पैराग्राफ जो आपको दिए होते हैं जिनकी आपने इंग्लिश बनानी होती है, तो 8 नंबर का ये होता है। तो ये भी तरतीब के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। एक नौजवान बाग में बैठा था, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पहले नंबर पे इम्पोर्टेंट। दूसरे नंबर पे जो इम्पोर्टेंट है वो मैं 10वीं जमात में पढ़ता हूँ। तीसरे नंबर पे जो इम्पोर्टेंट है वो शहर आने से पहले हम गाँव में रहते थे। चौथे नंबर पे जो इम्पोर्टेंट है वो है एक दफ़ा दो दो सफ़र पर रवाना हुए। पाँचवें नंबर पे जो इम्पोर्टेंट है वो है जोहरी तवानाई को इंसान के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पाँचवें नंबर पे जो इम्पोर्टेंट है वो है दूध एक मुकम्मल ग़ज़ा है। तो ये सॉरी छठे नंबर पे तो ये जो है तरतीब के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। उसके बाद मेरे घर के सामने एक बाग है। वालिदैन की इज़्ज़त करना हमारा अखलाकी फ़र्ज़ है। डर है कि चंद साल बाद दुनिया का तेल ख़त्म हो जाएगा। एक दफ़ा का ज़िक्र है कि एक गिदड़ एक दरिया के किनारे रहता था, अब तक मिडल तक तालीम मुफ़्त हो गई है। ये तस्वीर मेरे गाँव की है। ये नौजवान क़ायद-ए-आज़म को कत्ल करने के इरादे से आया था। तो टोटल 38 में से 13 पैराग्राफ जो है ये यहाँ पे मैंने दिए हैं और उनको भी मैंने इम्पोर्टेंस के लिहाज से तरतीब दी है। 13 कर लें तो ज़्यादा बेस्ट है, बहुत अच्छी बात है। अगर आपकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है, आपको लगता है कि पेपर में हम कुछ भी नहीं लिख पाएंगे, तो फिर शुरू वाले 7-8 जो है वो लाजमी आप जो है वो पैरे कर लीजिएगा। तो ये टोटल आप लोगों का इंग्लिश का गेस्ट पेपर है। इंशाल्लाह आप लोगों के साथ इस तरह गेस्ट पेपर जो है वो शेयर होते रहेंगे। अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, दूसरे के साथ वीडियो शेयर कर दिया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का जो है वो भला हो जाए। दुआओं में याद रखा करें हमेशा, क्योंकि दुआओं की हमेशा ज़रूरत ही रहती है हर इंसान को। तो बाकी जो है इंशाल्लाह आप लोगों के साथ एमसीक्यू जो हैं वो भी शेयर होंगे। तो लाजमी जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। उसका फ़ायदा ये होता है कि आप लोगों को नोटिफिकेशन जो है वो मिल जाता है न्यू वीडियो जैसे ही आती है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में मिलेंगे, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।